क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि हम अपने बच्चों को बार बार समझाते हैं, इन्हें नसीहत करते हैं, कभी प्यार से कभी सख्ती से भी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमें यही लगता है कि बच्चा हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अक्सर वालिदैन की ये शिकायत होती है कि हम बच्चों को समझाते हैं मगर वो समझते ही नहीं हैं। हम इन्हें अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं मगर वो मानते नहीं। और यही शिकायत कई दफ़ा एज टीचर्स की भी होती है कि बच्चे क्लास में पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, वो हमारी बात नहीं सुनते। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गहराई से सोचें तो एक बहुत अहम हकीकत सामने आती है। वो हकीकत ये है कि बच्चे तो असल में सीखने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होते हैं। इंसान की पूरी ज़िंदगी में अगर कोई वक्त ऐसा है जब वो सबसे ज़्यादा सीखता है तो वो है बचपन का वक्त। बड़े होकर इंसान नई आदत अपनाने में मुश्किल महसूस करता है, नई चीज़ सीखने में मुश्किल महसूस करता है, लेकिन बच्चा तो हर वक्त सीखने के लिए तैयार होता है। असल मसला अक्सर ये होता है कि हम बच्चों तक अपनी बात पहुंचाने का सही तरीका ही नहीं जानते, और जब हम अपने तरीकों में नाकाम हो जाते हैं तो हम आसानी से ये कह देते हैं बच्चा सीखना नहीं चाहता। हालांकि हकीकत यह है कि अगर हम बच्चों के जहन तक पहुंचने के सही तरीके इस्तेमाल करें तो बच्चा बहुत आसानी से सीख सकता है। आज मैं आपको 4 बुनियादी असूल बताने जा रही हूँ। अगर आप एज अ पेरेंट, एज अ टीचर इन असूलों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो बच्चों को सिखाना और उनकी तरबियत करना बहुत आसान हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और माँओं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी और आपके बच्चे भी अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ये मौजू है कि जो चीज़ हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो उनके ज़हन तक कैसे पहुँचाई जाए। यानी अगर आप एज़ अ पेरेंट या एज़ अ टीचर चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कोई अच्छी आदत पैदा हो जाए, कोई अच्छा रवैया आ जाए या कोई इल्मी बात इसके ज़हन में बैठ जाए, तो वो अमल कैसे होता है? अक्सर हम ये कहते हैं कि बच्चे समझने के लिए तैयार नहीं होते, बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। लेकिन हकीकत ये है कि बच्चे तो सीखने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। असल मसला ये होता है कि हम इन्हें सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम इन्हें सही तरीके से सिखा नहीं पाते। हमें वो टूल्स ही मालूम नहीं होते जिनके ज़रिए हम बच्चों के ज़हन तक अपनी बात पहुंचा सकें। और जब हम अपने तरीकों में कामयाब नहीं होते तो हम आसानी से बच्चे को ब्लेम कर देते हैं। इसलिए आज मैं आपको 4 बहुत सादा मगर बहुत मौसर असूल बताने जा रही हूँ। तो पहला असूल, खुद करके दिखाएं। पहला असूल बहुत सादा है। वो ये है कि जो चीज़ आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं ना, सबसे पहले बच्चे को खुद करके दिखाएं। मिसाल के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के अंदर शेयर करने की आदत पैदा हो जाए तो सबसे पहले आप खुद इसके सामने शेयर करके दिखाएं। अक्सर हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमें बच्चे में कोई कमी नज़र आती है तो हम फ़ौरन इसे लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं बेटा शेयर करना चाहिए, शेयर करना अच्छी बात होती है, अल्लाह ताला शेयर करने वालों को बहुत पसंद करता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बच्चा हमारी बात से ज़्यादा हमारे अमल से सीखता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा नमाज़ पढ़े तो सबसे पहले आप खुद नमाज़ पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सुबह जल्दी उठे तो सबसे पहले आपको खुद उठना पड़ेगा। आप खुद उठें जल्दी, उसके बाद बच्चे को जगाएं, फिर उससे अपने साथ नमाज़ पढ़ाएं। क्योंकि बच्चा सबसे पहले ये देखता है कि मेरे वालिदैन क्या कर रहे हैं। दूसरा असूल, बच्चों के साथ मिलकर करें। जब आप बच्चे को कोई चीज़ करके दिखा देते हैं तो इसके बाद दूसरा मरहला ये होता है कि आप वही काम बच्चे के साथ मिलकर करना शुरू करें। यानी अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ एक बार दिखा दिया और इसके बाद बच्चे को अकेला छोड़ दिया, बल्कि कुछ दिन तक आपको इस अमल में इसके साथ शामिल रहना होता है। मिसाल के तौर पर, अगर बच्चे के अंदर शेयर करने की आदत पैदा करना चाहते हैं तो पहले आपने इसको करके दिखाया कि शेयर कैसे किया जाता है। इसके बाद दूसरा मरहला ये होगा कि अब आप इसके साथ मिलकर शेयर करें। मसलन आप अगर खाना खा रहे हैं या कोई चीज़ लेकर बैठे हैं तो आप कहें बेटा आओ हम सब के साथ मिलकर शेयर करते हैं, ये आप भी ले लें और ये आपके भाई भाई या बहन के लिए भी है। मसलन आप खाना खा रहे हैं या कोई चीज़ लेकर बैठे हैं तो आप कहें बेटा आओ हम सब के साथ मिलकर शेयर करते हैं, ये आप भी ले लें और ये आपके भाई या बहन के लिए भी है। यानी बार बार उसके सामने ये अमल हो रहा हो कि आप भी कर रहे हैं और वो भी कर रहा है। इस तरह आप, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा नमाज़ पढ़ने का आदी बने तो सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि नमाज़ पढ़ो, बल्कि कुछ दिन उसको अपने साथ खड़ा करें, इसके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ें, इसे साथ लेकर मस्जिद जाएं या घर में जमात के साथ नमाज़ पढ़ें। इस तरह बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इस अमल का हिस्सा बनता है। और अगर बेटी है तो माँ का काम है कि बच्ची को साथ अपने नमाज़ पढ़ाएं। इस तरह बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अमल का हिस्सा बनता है और इसके जहन में ये चीज़ बैठना शुरू हो जाती है कि ये एक मामूल की आदत है।
तीसरा असूल बच्चे को करते हुए देखें। जब पहला और दूसरा मरहला मुकम्मल हो जाता है, यानी आपने बच्चे को काम करके भी दिखा दिया और इसके साथ मिलकर भी किया, इसके बाद तीसरा मरहला आता है। तीसरे मरहले में आपने सिर्फ ये देखना होता है कि बच्चा वो काम किस तरह कर रहा है। यानी अब बच्चा जब वो आदत या काम खुद करने लगे तो आप सिर्फ इसका मुशाहिदा करें। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है कि इस मरहले में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि जैसे ही बच्चा पहली दफ़ा कोई काम करने की कोशिश करता है और अगर इससे थोड़ी सी गलती हो जाए तो हम फ़ौरन से टोक देते हैं और कहते हैं, ऐसे नहीं करते, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है। हालांकि इस मरहले में हमें सिर्फ देखना होता है कि बच्चा क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। और अगर आपको महसूस हो कि बच्चा सही तरीके से नहीं कर पा रहा, तो उसको डांटने या शर्मिंदा करने के बजाय दोबारा पहले मरहले पर आ जाएं। फिर से उसको करके दिखाएं, फिर उसके साथ मिलकर करें और फिर दोबारा देखें कि अब वो कैसे कर रहा है। यही वो अमल है जिससे बच्चे के जहन में आहिस्ता आहिस्ता सही तरीका बैठ जाता है। चौथा असूल, बच्चे को खुद करने दें। जब आप ये तीनों मराहिल मुकम्मल कर लेते हैं, यानी आपने बच्चे को काम करके दिखाया, इसके साथ मिलकर किया और फिर इसको करते हुए देखा, तो इसके बाद चौथा और आखिरी मरहला आता है। चौथा मरहला ये है कि अब बच्चे को वो काम खुद करने दें और उसकी ज़िम्मेदारी उसी को दे दें। यानी अब बार बार इसको याद दिलाने या इसके पीछे पड़ने के बजाय इसे ये एहसास दिलाएं कि ये अब इसी की ज़िम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर, अगर आपने बच्चे को ये सिखाया है कि अपने कपड़े किस तरह तरतीब से रखे जाते हैं, तो पहले आपने इसे दिखाया होगा, फिर इसके साथ मिलकर किया होगा, फिर इसे करते हुए देखा होगा। जब आपको यकीन हो जाए कि अब बच्चा ये काम समझ चुका है, तो अब इसे कहें कि बेटा अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने कपड़े खुद तरतीब से रखें। इसी तरह होमवर्क खुद करे, स्कूल बैग बच्चा खुद तैयार करे या अपनी चीज़ों का ख्याल रखना, जब बच्चा इन चीज़ों को सीख जाए तो इसे खुद करने दें। इस तरह बच्चे के अंदर जिम्मेदारी का एहसास भी पैदा होता है और एतमाद भी बढ़ता है। आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं वो सीखने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, बस हमें इन्हें सिखाने का सही तरीका सीखना होगा। आखिर में मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन तमाम प्यारी बहनों और माओं का जिन्होंने मेरी वीडियोस पर बहुत मोहब्बत भरे कमेंट्स किए और मुझे इतना प्यार दिया। और इसी तरह मैं इन सब बहनों का दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया। आप सब की मोहब्बत मेरे लिए बहुत कीमती है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को नेक, बाअदब, समझदार और कामयाब बनाए और हमें इन्हें बेहतरीन तरीके से तरबियत देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।